तो गाइस ये वाला जो ब्लॉग है वो मतलब 14 जनवरी का ही ब्लॉग है, बट रात का ब्लॉग है। तो पूरब को राजमा कल सुबह राजमा बनाने को कह रहा है, मतलब कि मेड को बोल दूंगी राजमा बनाने के लिए। और तो मैं राजमा भिगो के रख रही हूँ। तो एक्चुअली मैं राजमा जो है मैं भिगो के रख रही हूँ। तो ये मैंने ना आप लोगों को शायद एक बार दिखाया भी था ऑनलाइन में कि मैंने इसकी ना बहुत सारी मतलब डिब्बे जो कांच के बर्तन है इस मैंने अमेज़न से खरीदा था। यार ये ना टाइट हो जाता है, मतलब सही है। ये चित्रा वाले राजमा है। तो चित्रा वाले राजमा आपको पता होगा ना, जो जिनकी इस तरह की होती है। चित्रा वाले राजमा आपको पता ही होगा। जो एक डार्क वाले राजमा होता है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। उसको बोलते हैं कश्मीरी राजमा। तो कश्मीरी राजमा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो मैं एक ऑनेस्टली आपको बात बताऊँ, मैं राजमा और छोले पसंद करती हूँ। मैं राजमा की फैन नहीं हूँ। मैं इतनी राजमा नहीं खाती, मुझे राजमा ना सूट भी नहीं करता। बट मेरी मम्मी जब भी राजमा बचपन में बनाती थी ना तो वो चित्रा वाले राजमा ही बनाती थी। तो एक्चुअली पूरब को खाने हैं राजमा कल, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं राजमा जो है रात को ओवरनाइट भिगो के रख देती हूँ। रख देती हूँ। और सर्दियों में एक्चुअली इतनी ज़रूरत नहीं होती है फ्रिज में रखने की। तो जब मैं छोले भिगोती हूँ, कुछ भी भिगोती हूँ, तो मैं ना इसको मतलब ऐसे ही बाहर छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इतनी ठंड है, इतनी ठंड में कहाँ और क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है 15 जनवरी। ओके, सो आज अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock दोपहर के। तो सब नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ मैं। पूरब गया है नहाने वहाने, और पूजा पाठ भी मेरा डन हो चुका है, दिए जल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। और कभी कभार ना मैं इस मैनीक्वीन को देख के थोड़ा डर जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये मैनीक्वीन रखने की जगह है नहीं घर पे। तो ये मैनीक्वीन को हमने इधर ही रखा हुआ है। एंड पूरब तो डरता ही था पहले, बट मेरे को भी अभी बीच बीच में क्या है ना, जब उस कमरे में मतलब हमारा एक्चुअली टू BHK है ना, तो जो वो वाला कमरा है ना जहाँ पे मेरी टॉय पड़ी है, वहाँ पे मैंने मैनीक्वीन को रखा था। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो मैनीक्वीन को देख के बहुत डर जाते थे, तो इसलिए मैंने मैनीक्वीन को यहाँ बीच में शिफ्ट किया है। तो बस यार काम स्टार्ट करना है। काम में बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है। और आज खाने पे हमने नाश्ते में मेरी मेड ने बनाया था पराठा, तो आई हैड प्याज पराठा। और आज तो इतना बनाया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें है ये राजमा, आज राजमा बने हैं। ये एग करी बना है मेरे लिए। इसमें चावल है और इसमें रोटी है रात की। तो मतलब ऑलमोस्ट खाना जो है वो हमारा तैयार है। राजमा पूरब को मन कर रहा था, तो मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने रात को ही राजमा भिगो दिए थे। तो अभी जो है मेरी झाड़ू पोछा वाली मेड नहीं आई है, क्योंकि वो हफ्ते में 2 बार आती है। तो अभी मुझे लग रहा है आज उसने छुट्टी मार ली है, क्योंकि उस दिन भी उसने मुझे यही चीज़ बोली थी कि मैंने छुट्टी मार ली। तो क्योंकि हमें तो हफ्ते में 2 बार कराना है, तो इसलिए हमको इतना टेंशन नहीं है। बट मुझे था कि आज थोड़ा झाड़ू पोछा हो जाता तो बेटर होता। तो एनीवेज उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास कि मैं उसको कॉल कर सकूं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड मैं भगवान की कृपा से आज से अपना काम शुरू कर रही हूँ। बहुत बड़ा ब्रेक हो गया है इस काम पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 16 जनवरी, द नेक्स्ट डे। और N95 मास्क के साथ साथ एक अंदर मास्क भी पहना हुआ है। हम जा रहे हैं कहीं पे, कुछ देख रहे हैं, तो बस निकल रहे हैं। एक्चुअली आजकल बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। हम जाते नहीं हैं कहीं पे, लेकिन कुछ इमरजेंसी काम है
मुझे जाना पड़ रहा है। और मैंने पहन लिया है N95 मास्क और अपना पूरा वुलन वगैरह सब पहन लिया है। तो अंदर में 2 स्वेटर्स पहने हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड है। इतनी ठंड ना अभी भी नहीं हुई है। और यार ये N95 मास्क मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, ये इतनी डिफ़िकल्ट है वेयर करनी, मतलब हैट्स ऑफ टू पीपल दोज हु वेयर इट। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग पहनते हैं पूरा पूरा दिन, उनके लिए तो रियली सल्यूट है। तो हम जा रहे हैं और थोड़ा सा छोटा सा काम है वो करके फिर हम आ जाएंगे। और ले लिया है अपने साथ सैनिटाइज़र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। N95 मास्क ले लिया है, सैनिटाइज कर लिया है। तो चलिए चलते हैं यार, आपको भी लेके जाते हैं। याद आ गया, राखी सावंत को आपने देखा होगा, वो सैनिटाइज़र लेके ना ऐसे ऐसे गोली मार रही है। मेरा भी वही हाल है, सैनिटाइज़र लेके ऐसे ऐसे गोली मारना। चलिए हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 जनवरी और मैं बना रही हूँ, यहाँ पे तो दूध उबल गया है और यहाँ बना रही हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय। पता है क्या, सुबह सुबह उठ के अगर आप अदरक वाली चाय पियो ना, उससे बेटर आपको कुछ नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और चाहिए। और बाकी ऐसा है कि मेरी जो मेड है, वो मतलब खाना बनाती है, उसका मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि वो आती है और आके ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बनाती है। क्योंकि अभी हम लोग ना थोड़ा उससे ब्रेकफास्ट वगैरह हम बनवा लेते हैं, बिकॉज हमें अभी जैसे कोविड के बाद जो वीकनेस है उससे फाइट आउट कर रहे हैं। तो कल रात को फर्स्ट टाइम, मतलब इतने दिनों के बाद, जैसे वही 23 से कोविड शुरू हुआ है, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो कल रात को मुझे इतनी अच्छी नींद आई है, मतलब टच वुड कि बहुत बढ़िया नींद आई है मुझे कल रात को, एकदम टेंशन फ्री फेयर फ्री मुझे नींद आई है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और अभी यहाँ पे दिल्ली में इतना ठंड है, इतना ठंड है कि मतलब कल रात को तो मुझे लिटरली इतना ठंड लग रहा था कि हॉट बैग कितना लूँ यार, कितना हॉट बैग गर्म करूँ, कितना लूँ। मतलब ये सब चीज़ें हैं। और दूध सुबह सुबह ख़त्म हो गया था पूरा, जाके फटाफट से ले आया था। तो कल मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉल में बात करी थी, वो भी कह रही थी यार ये भूतिया लड़की कौन है। मेरी मम्मी भी डर गई इसको देखकर। तो एक्चुअली मैं ये मुझे पता है आपको व्लॉग में हाय से हाय टू देम। सो एक्चुअली मेरी मम्मी भी डर गई इसको देखे। मम्मी कहती है क्या है, मतलब तूने क्या रखा हुआ है। तो एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते अभी फ़िलहाल। आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देनी है। आपने थोड़ा सा ब्लॉग में देखा ही होगा, हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। हमारा घर ढूंढने का जो सीन है, चले जा रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, हमें घर नहीं मिल रहा है। और सबसे दिक्कत की बात ये है, मैंने एक्चुअली स्टैंड ले लिया, हाथ में बहुत दर्द हो जाता है इसको आफ्टर अ वाइल पकड़ते पकड़ते। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ कह रही थी कि हमें घर नहीं मिल रहा है, घर हम ढूंढे जा रहे हैं। हमें इस सोसाइटी, जहाँ पे करंटली जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हमें वहाँ पे घर चाहिए और वहाँ पे हमें जो है घर नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गलती करी है, अपने पैर में कुल्हाड़ी बोलते हैं ना जिसको, वही मारा है हमने। तो पहले हमें नवंबर के महीने में बहुत अच्छे घर मिल रहे, नवंबर नहीं दिसंबर में हम लोग घर ढूंढना शुरू किया था। आई थिंक मैंने आपको बोला भी था मेरी शिफ्टिंग होने वाली, बहुत सारी चीज़ें थी। तो दिसंबर में हमें बहुत सारे घर मिल भी रहे थे जो हमने अपराइट मना कर दिया क्योंकि कुछ चीज़ें थी और उस टाइम हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहे थे शिफ्टिंग, क्योंकि हमें लगा कि कोरोना आ रहा है, जो भी हमें डर बैठ गया, तो उसलिए हमने अवॉइड ही कर दिया अब शिफ्टिंग। अब क्या हो रहा है, अब हमारे को कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें तुरंत शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो वो अब ऐसा है कि हमें घर नहीं मिल रहा है। अब सारे घर जो है यहाँ इस सोसाइटी के बुक हो चुके हैं,
चाहे वो 2 BHK बोलो या 2+1 बोलो, 3 BHK, हम थ्री में भी हाँ बोल चुके थे कि चलो 3 भी, मैं हम 3 के पीछे भी भाग रहे हैं, क्योंकि मेरा इतना सारा सामान है और मेरे ज्वेलरी का, तो मुझे इधर 2+1 या 3 हमें चाहिए। और यहाँ पे सीन ऐसा हो गया है, पूरी बाजी पलट गई है और हमें अब एक घर नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से और बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर हमें जो घर मिल रहा है, अभी हम कल जो घर देखने गए थे वो दूसरी सोसाइटी में मिल रहा है और दूसरी सोसाइटी हमारे से ऑपोजिट में है। और बात ऐसा है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो सारा कंफर्ट आपका यहीं पर ही है, वो सब चीज़ें दूसरी सोसाइटी में चेंज करने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और मेरा भी बहुत नुकसान होगा, बिकॉज मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो इस सोसाइटी में है। अब वो चलो ठीक है, वो तो चलो मैं इतना मानती नहीं उस चीज़ को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यार वहाँ पे एकदम से ही जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि वहाँ का घर बहुत बढ़िया है, वो 3 BHK है, वहाँ पे सब सारी फिटिंग्स लगी हुई है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, धूप इतनी अच्छी धूप मिल रही है हमें, तो सब चीज़ें सही है। बस वही है सोसाइटी का, और मेरी जो खाना बनाने वाली ये वहाँ आएगी नहीं आएगी इसका, क्योंकि मुझे ये बहुत मुश्किल से मिली है खाना बनाने वाली, अब मैं उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि खाना बनाना मेरे लिए अभी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मेरी तबीयत बहुत खराब, मैं चाय तक ही बना पा रही हूँ और अभी फ्यूचर में भी मैं खाना शायद ही बनाऊंगी, मतलब मेरे बस की नहीं है खाना बनाने। हाँ कोई अगर ऐसे मुझे होता है ना कि जैसे कि कुछ पूरब को हलवा खाना है या फिर कुछ छोटा मोटा चीज़ है वो मैं बना सकती हूँ, बट मेरे बस की नहीं है कि मैं खाना अभी बैठ के खाना बनाऊँ। तो ये मैंने सीधा मेरा मतलब आई हैव दिस थिंग कि 2 मिनट रुकिए। एक्चुअली मैं आप लोगों से बात करने लगी ना, मेरा जो सारा चाय है काढ़े जा रहा बहुत ज़्यादा कर दिया, इसलिए इसमें दूध डाली जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बैलेंस आउट करना था ये चीज़। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा खाना बनाने का कोई सीन नहीं है, पहले मैं बहुत खाना बना चुकी हूँ, फिर अभी मेरी बस की नहीं लग रही खाना बनाना, इज़ अ वेरी बिग टास्क। और उसके साथ साथ मुझे अपना बिज़नेस भी करना है, मेरे बिज़नेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब मैं जो है खाना वाना बनाती हूँ, इसलिए मुझे अभी खाना बनाने का कोई उम्मीद लग नहीं रहा है कि मैं अभी कभी भी, मतलब देखा जाएगा आगे खाना बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो चलिए मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देती हूँ। गाइस आप लोगों को ना कुछ दिखाना है। एक्चुअली हम लोगों ने ऑनलाइन में एक बार ये मंगाया है हमने, नहीं डाल के दिखाओ ना, इसमें डाल दो। ये हम लोगों ने मंगाया है क्योंकि बंद करना पूरा अच्छे से ब्लॉग को। हमने ये मंगाया है बॉटल्स, स्प्रे बॉटल्स, अमेज़न से मंगाया ना। कितने का पड़ा हमें? इसमें लॉक भी है। इसमें लॉक भी है। दिखा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ऐसे करूँ, ये रुक ये मैं ऐसे करता हूँ, नहीं खोलना ही नहीं आ रहा, बेचती हूँ। वो अनलॉक हो गया, अब नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसका लॉक सिस्टम है और ये ऐसे ऐसे करके, ये ना बहुत इजी रहता है। और आपको हमने ये इसलिए मंगाई क्योंकि जो सैनिटाइजर्स वगैरह है ना, इसमें हम लोग डाल के ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, वो इजी भी रहता है। एक तो अभी मेरे मदर इन लॉ ने और फादर ये भेजा है, उन्होंने इसमें ऑलरेडी सैनिटाइज़र है, बट हमने ना उससे पहले ही ऑर्डर किया हुआ था। और नीचे हमारे पास ये कैनी पड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये पूरी सैनिटाइज़र से भरी हुई है, तो सैनिटाइज़र की कोई कमी नहीं है हमारे घर में पूरा। और ऊपर से ना आपको ये वाली स्प्रे बॉटल्स मुझे वैसे भी चाहिए थी यार, मैंने ये वैसे भी बड़ी यूज़फुल रहती है। तो ये हमने कितने मंगाई है? 2 मंगाई है ना। ये कितने की पड़ी है अमेज़ॉन में? फिर मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों को भी लेना होगा इस तरह से तो आप लोग भी जाके लिंक ज़रूर चेक करना। और मैं आपको बिल ही बिल बता देती हूँ। तो ये अमेज़ॉन में नहीं, मैं पढ़ के बता रही हूँ। अमेज़ॉन में ये हमें पड़ा है 218 रुपये का 2 बॉटल, तो अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। देखिए 2 आए हैं हमारे पास, एक तो पीछे रह गया, एक ये रहा, उसको साफ़ करने में भी पड़ा। ये देखिए 218 रुपये का ये बिल आया है। और बता देती हूँ आपको, ये रहा बिल, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूँगी और लिंक पे आप लोग जाके चेकआउट मार सकते हो। ओहो, चेकआउट मार सकते हो।
एंड ख़रीद सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार इस तरह के पता है। और सबसे बेस्ट बात है, इनको ना वॉश भी कर सकते हो, मतलब जिनको आई एम सॉरी इनको आप वॉश भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ बतानी, तो गाइज एक्चुअली एक थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल वैसे ही चल रहा है बहुत कुछ। अब इसमें बीच में एक और टेंशन वाली बात हो गई है। मेरे पापा को कोविड हो गया है एंड कोविड पॉजिटिव निकले हैं, वो उनका रिजल्ट वगैरह आ गया था। एक्चुअली उनको सिम्टम 2-3 दिन से आ रहे थे और वो बताया नहीं उन्होंने, इतने उनको समझ नहीं आया होगा। तो हमने फिर टेस्ट कराया है और टेस्ट में कोविड पॉजिटिव निकला है उनका। तो अभी जो है थोड़ा बहुत, अभी पहले माँ बाप ने सपोर्ट किया हमें, अब हमारी बारी है उनको सपोर्ट करने की। तो आज मेरी मेड बहुत लेट हो गई है, मैंने उसको फ़ोन भी किया था, वो अभी तक नहीं आई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45, अभी तक मेड नहीं आई है। और खाना वाना कुछ नहीं बना है। ब्रेकफास्ट हमने सुबह कर लिया था, मैंने अंडा बनाया था, अंडा ब्रेड खा लिया था मैंने, पूरब को भी दे दिया था। मन था आज थोड़ा सा फ्रेंच टोस्ट खाने का, बट फिर वो आई नहीं। तो अभी मेड का वेट हो रहा है, बिकॉज दोपहर का जो खाना है वो नहीं बना अभी तक। तो आज खाने पे बनेगा मटर पनीर, और रात के लिए सोच रहे हैं दलिया वलिया कुछ ऐसे हल्का हल्का खा लेंगे। और हम लोग तो वैसे भी रोटी ज़्यादा खाते हैं, मैं रोटी ज़्यादा खाती हूँ, मैं चावल अवॉइड ही करती हूँ थोड़ा सा खाना। तो कल मम्मी पापा को सोच रही थी खाना पैक करके भेज दो। एक्चुअली जिसमें उन्होंने भेजा था खाना, इसी पूरे टिफ़िन बॉक्स पे पूरा खाना इन्होंने भेजा हुआ था। जब मेरे को और मुझे और पूरे को कोविड हुआ था, मैं सोच रही थी इसी में खाना पैक करके उनको भेज दूं, और एटलीस्ट 2-3 दिन तक उनका चल जाएगा जितना भी हो सके। यहाँ से खाना मैं कैसे भेजती हूँ वो आपको बताती हूँ। एक्चुअली उबर ईट्स करके एक ऐप आता है, तो उसमें हम लोग पैसे, उसमें आई थिंक दे टेक, क्योंकि मैं नोएडा रहती हूँ, वो गुड़गांव रहते हैं, काफ़ी दूर का डिस्टेंस है। बट उबर ईट्स में आप लोग जाके, अगर किसी को भी, आपको जैसे कोविड में, जो कोविड है, जो खाना नहीं बना सकते, उनको खाना भेजना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है यार। मतलब जब मम्मी ने यहाँ खाना भेजा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मम्मी के यहाँ पे खाना आ गया है। तो अभी वही है कि बस अब खाना वाना बना के उनको भेजना है। और चलिए आगे के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक्चुअली व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये कल से व्लॉग जो है चल रहा है और बहुत लंबा हो गया है। मैं उस दिन से, मतलब 15 से व्लॉग चल रहा है और मैंने डाला भी नहीं है। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट उसमें। तो अभी सीन ये, मैं फिर आगे आपको सारे अपडेट्स जो है, जो भी हैं, बताती जाऊँगी। जो भी है, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए घर पे, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी इन द हाउस इटसेल्फ। तो यही सब बोलना है। और ज़्यादा इधर उधर अभी मत ही घूमो तो बेटर है, बिकॉज़ यार ये बीमारी किसी को ना हो, मतलब हो तो सबको ही रही है, लेकिन किसी को ना हो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। हमें नहीं पता ये किसकी बॉडी में क्या रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ जितना हो सके। थैंक यू।